जीएसटी 2.0 क्या सच में हमें फ़ायदा मिलने वाला है कि फिर से हमें कोई गाजर दिया जाएगा? काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से काफ़ी अटकलें चल रही थी, काफ़ी सारी बातें हो रही थी जीएसटी को लेके। बहुत सारे अज़म्पशन्स लगाए जा रहे थे। फाइनली जीएसटी अनाउंस हो चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, कारों के ऊपर। अलग-अलग सेगमेंट के कारों को अलग-अलग टाइप का रिलीफ दिया गया है। तो क्या सच में हमें इसका फ़ायदा होने वाला है? क्या हमें आज गाड़ी खरीदनी चाहिए कि हमें थोड़े दिन रुकने चाहिए? कौन-कौन सी गाड़ियों को ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलने वाला है, कौन सी गाड़ियों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ही हमने 10,000 सब्सक्राइबर का पहला माइलस्टोन हमने क्रॉस कर लिया है और आज ही के दिन इस गाड़ी का भी 1 साल कंप्लीट होता है। तो गाड़ी का पहला बर्थडे और 10,000 सब्सक्राइबर होने का माइलस्टोन एक ही दिन में अचीव हुआ है। ये सब आपके प्यार की वजह से हमने अचीव किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप में से बहुत भाई दोस्त ऐसे जो कि वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें जो कुछ भी रेवेन्यू मिलता है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे स्कूल के बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बुक्स परचेस करने के लिए, साथ ही साथ किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए जो कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, हम ट्राई करते हैं कि हमारी तरफ से मैक्सिमम हेल्प पहुँचाया जाए। फिलहाल हम सिर्फ पुणे में कर रहे हैं लेकिन जैसे हमारी बैंडविड्थ बढ़ती है, हम ट्राई करेंगे दूसरे लोकेशन में भी इनिशिएटिव लागू किया जाए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छे कॉज में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना कुछ स्पेंड किए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है, बाकी जो भी करना है हम कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम सिर्फ उन सवालों के जवाब देंगे जो कि आप में से काफ़ी लोग हमें ईमेल करके पूछ रहे हैं। अगले वीक में या फिर उसके अगले वीक में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक चीज़ डिटेल में प्राइसिंग के साथ कवर की जाएगी। तो आज का जो सबसे पहला सवाल था, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पे या फिर न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा है कि जो बेनिफिट है वो सिर्फ सब 4 मीटर गाड़ियों को ही मिलने वाला है। क्या ये सही है? क्या ये बेनिफिट सारे गाड़ियों को नहीं मिलने वाला है? तो देखिए फिलहाल ये चीज़ कुछ हद तक सही भी है। जो गाड़ियाँ 4 मीटर के अंदर-अंदर लेंथ में है, अगर मैं पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की बात करूँ, अगर आपका इंजन 1200 सीसी का अंदर है और अगर डीजल के केस में अगर आपका इंजन 1500 सीसी के अंदर-अंदर है, सब 4 मीटर गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ऑरा, डिज़ायर, टिगोर या फिर मैं एसयूवी की बात करूँ तो इसमें काइलैक आती है, 3XO आती है, ब्रेज़ा आती है, नेक्सॉन आती है। तो इन सब गाड़ियों के ऊपर जो जीएसटी है वो सीधा 29-31% हुआ करता था, उसको कट करके सीधा 18% किया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई भी गाजर वाजर दिया नहीं गया, आपको सीधा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या ये बेनिफिट सिर्फ सब 4 मीटर के लिए है या फिर जो गाड़ियां लेंथ में 4 मीटर के ऊपर है उनके ऊपर भी बेनिफिट दिया जाएगा? तो जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर के ऊपर है उसमें जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के ऊपर भी आपको 10% तक का जीएसटी में बेनिफिट मिलने वाला है। तो सब 4 मीटर में आपको 29-31% से कट करके 18% का बेनिफिट मिल रहा है। वही आपको 4 मीटर के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है तो आपको अप टू 10% तक जीएसटी की कटौती आपको वहां पे भी मिलेगी। 10% तक आपको टैक्स में रिलीफ आपको उन गाड़ियों पर भी मिलने वाला है। और एक सवाल, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें कौन सी गाड़ियों पे मिलने वाला है? इस वीडियो में हम वेरिएंट वाइज कवर नहीं कर रहे, जो कि अगले वीडियो में कवर किया जाएगा कि कौन सी गाड़ी को आप में कौन सी गाड़ी में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में बताना चाहूंगा जो सब 4 मीटर गाड़ियां जो डीजल में आती है, डीजल गाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे टैक्स रिलीफ दिया गया है। ये जो पहले 29 से 31% का टैक्स था, तो जो हाईएस्ट स्लैब में गाड़ियां आती थी 31% में, वो डीजल गाड़ियां मोस्टली आती थी। तो अगर आप डीजल गाड़ी लेने की परचेस कर रहे हो, डीजल गाड़ी परचेस करने का अगर आप सोच रहे हो, तो सीधा यहाँ पे 31% से आपको 18% तक जीएसटी गिरा दिया गया है, जिसका डायरेक्ट वैल्यू में बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो डीजल गाड़ी सब 4 मीटर परचेस करने वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद और एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें आज गाड़ी लेनी चाहिए? क्या सच में आज गाड़ी लेने पे बेनिफिट मिलेगा या फिर कोई गाजर दिया जाएगा, या फिर हमें कुछ समय वेट करना चाहिए, आने वाले समय में और प्राइसिंग कम हो सकती है क्या? तो देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे जो गाड़ी परचेस करने वाले हैं, 2 टाइप के लोग हैं। एक जो गाड़ी लेने की सोच रहे, दूसरे ऑलरेडी निगोशिएट कर रहे हैं या फिर कोटेशन ले चुके हैं।
अगर आप नेगोशिएशन स्टेज पे है, अगर आपने कोटेशन ले लिया है, अगर आपको डीलर ने डिस्काउंट भी दिया है, तो आपने गाड़ी अभी उठा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जो भी आपकी फाइनल प्राइसिंग मिली है डिस्काउंट मिलाने के बाद, आपको सिर्फ जो जीएसटी वाला पार्ट है उसको माइनस करने बोलना है और सीधा सीधा उतने अमाउंट का बेनिफिट आपको लेना है। तो जो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, जिनके पास कोटेशन है और खास करके जिन लोग को डिस्काउंट मिला है, उन लोगों ने ज़रूर डील को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे डीलर के पास कोई भी स्कोप नहीं है प्राइसिंग में खेला करने का। आपको प्राइसिंग वो फाइनल बता चुके हैं, कोटेशन दे चुका है, सिर्फ आपको जीएसटी माइनस करने बोलना है। पहले 29, 30, 31% जो कुछ भी जीएसटी था उसको आप रिड्यूस करके 18% कर दो। जितनी वैल्यू बनती है उतनी आपको कम डीलर को पे करनी है, तो आप बिल्कुल गाड़ी उठा सकते हो। अब दूसरे वो है जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अब तक कोटेशन लिया नहीं है, नेगोशिएट भी किया नहीं है, उन लोगों ने गाड़ी अभी लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ आने वाले समय में। आप प्लीज़, आपके भी थॉट्स क्या है इसके ऊपर मुझे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, गाड़ी जब भी गाड़ी की फाइनल प्राइसिंग बनती है, उसके ऊपर 3 चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरर जो कि गाड़ी बनाता है, गाड़ी की प्राइसिंग डिसाइड करता है वो। उसके बाद 2 नंबर पे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन, ये भी इन्फ्लुएंस करता है फाइनल प्राइसिंग को। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डीलर। डीलर के हाथ में होता है कि उसको मार्जिन कितना रखना है, कितना डिस्काउंट पास ऑन करना है। तो डीलर, मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर आपकी फाइनल प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि आपके जेब से कितना पैसा जाने वाला है। अगर मैं आज की बात करूं, जब से जीएसटी लागू होगा, तो गाड़ी की प्राइसिंग सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग में कुछ वो खेल कर नहीं सकते हैं, प्राइसिंग आपको ऑलरेडी पता है। सिर्फ इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो जीएसटी में चेंज होगा। जो भी आपकी गाड़ी का रिवाइज स्लैब है उसके हिसाब से अमाउंट उसमें से आपको कट करना है। लेकिन आने वाले समय में ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके मन में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जीएसटी का सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो एंड कस्टमर को जा रहा है, आपको मिलने वाला है। लेकिन जैसे गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है जो भी नया स्टॉक आने वाला है, जो पुराने स्टॉक है वो तो डीलर क्लियर कर देंगे फिलहाल के प्राइसिंग में जीएसटी बेनिफिट देके, क्योंकि उनके जेब से कुछ जा नहीं रहा। लेकिन जो नया स्टॉक आएगा, और अगर तब गाड़ियों की सेल बढ़ती है, मार्केट में पोटेंशियल दिखता है बिजनेस का, तो एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ा देंगे। तो आज के डेट में जो गाड़ी आपको 10 लाख को आ रही है, 10 लाख के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है। ठीक है, पहले 31% था, अभी वो 18% हो चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। हो सकता है आने वाले समय में वो जो 10 लाख का जो बेस प्राइस है उसको बढ़ा के मैन्युफैक्चरर 10.5 लाख कर दे, या फिर 10,80,000 कर दे, या फिर 11 लाख कर दे, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया जाए। मतलब जीएसटी का बेनिफिट तो है ही, लेकिन प्राइसिंग ही बढ़ चुकी है, तो आपके जेब से जितना पैसा जाना था उतना ही पैसा जाएगा, जीएसटी कम होने के बावजूद भी। तो आने वाले समय में अगर सेल्स बढ़ते हैं, नया स्टॉक अगर प्रोड्यूस होता है, तो मैन्युफैक्चरर ये कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए, आपके जेब से आप पैसे भरने को वैसे भी रेडी थे। तो जो जीएसटी का जो एक्स्ट्रा जो माल मिलने वाला है, जो मलाई मिलने वाली है, क्यों ना मैं ही खा लूँ, ये सोच के मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के आपकी जेब से उतना ही पैसा जाएगा जितना आज जा रहा है। पहले आप टैक्स के रूप में दे रहे थे, आज आप उसका बेस प्राइस के रूप में ही उतने ही पैसे डीलर को, सॉरी, मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो। तो ये एक चीज हो सकती है आने वाले समय में, होगी कि नहीं आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन होने की पूरी संभावना है। खास करके उन गाड़ियों पे जिनका सेल्स काफी अच्छा है, जिनकी डिमांड अच्छी है, जिसमें क्रेटा है, स्विफ्ट है, बहुत सारी गाड़ियां, नेक्सॉन है, जिनकी सेल्स अच्छी चल रही है, उन गाड़ियों के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट, अभी देखिए, गाड़ी की सेल बढ़ती है, आरटीओ भी बढ़ जाएगा, टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में देखिए, जहाँ पे अगर कुछ चीज़ दी है, अगर कहीं पे कुछ कट किया है, तो कहीं ना कहीं से कंपनसेट करने की कोशिश भी की जाएगी। इमीडिएटली नहीं, 5-6 महीने में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले साल में, साल 1.5 साल में, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको यहाँ पे जीएसटी कम मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कंपनसेट करने के लिए हो सकता है जो आपका रोड टैक्स है, जो आरटीओ है, वो स्लाइटली बढ़ सकता है। बढ़ेगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये होने के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले समय में। इमीडिएटली नहीं, बट 1 साल के अंदर अंदर ये शायद से हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको एज अ कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ, एक मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तीसरी चीज है डीलर।
अब देखिए, मैंने पहले आपको इसलिए कहा कि अगर आपके पास कोटेशन है जिसमें डिस्काउंट मेंशन है, आप आँख बंद करके डील क्लोज़ कीजिए। लेकिन आने वाले समय में डीलर को पता है कि आपको गाड़ी लेनी ही है, तो जो आपको डिस्काउंट वो देने वाले थे, अपना मार्जिन रिड्यूस करके, अपना मार्जिन कम करके, हो सकता है आने वाले समय में डीलर अपने डिस्काउंट में कटौती कर ले, क्योंकि आपको वैसे भी टैक्स बेनिफिट तो मिलने वाला है। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके डीलर भी ये सोचेगा, क्यों ना मैं मेरा मार्जिन बढ़ाऊँ डिस्काउंट को कम करके। तो मैं समराइज कर देता हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। मैन्युफैक्चरर्स, जो भी आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था, जो आपकी जेब से कम जाने वाला है, उसके ऊपर नज़र रखे बैठेगा और कोशिश करेगा कि मैं गाड़ी की बेसिक प्राइसिंग ही बढ़ा के वो पैसे भी मैं खुद ही खा लूँ। जो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देना चाहता है, वो मैन्युफैक्चरर खुद खाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट अगर आपको कुछ दिया है तो कहीं न कहीं से कंपनसेट भी होगा, और कंपनसेट होने का सबसे ज़्यादा स्कोप यहाँ पे दिख रहा है मुझे आरटीओ में, रोड टैक्स में। ये भी चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरा, डीलर जो आपको डिस्काउंट फिलहाल दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में डीलर डिस्काउंट में कटौती कर दे या फिर डिस्काउंट कंप्लीटली बंद कर दे। सिर्फ बेसिक प्राइस और जो भी जीएसटी है उसके हिसाब से आपको कोटेशन दिया जाए। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है। तो फिलहाल अगर आप गाड़ी परचेस करने वाले हो, तो अगले 2-3 महीने के अंदर गाड़ी परचेस करना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा मेरे हिसाब से। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो कोई भी कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक अपडेट देने के लिए और आप सभी को 10,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए थैंक यू बोलने के लिए बनाया था। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।